नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले पर विचार करते हुए गुरुवार को चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना भर पर्याप्त नहीं है, उसे स्वतंत्र दिखना भी चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता है। ये स्वतंत्र चुनाव आयोग द्वारा ही संभव होता है। साथ ही चुनाव आयोग तभी स्वतंत्र हो सकता है जबकि उसके चुनाव आयुक्त भी स्वतंत्र हों। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाली समिति में एक तटस्थ व्यक्ति होने पर जोर दिया और चयन समिति में कैबिनेट मंत्री के शामिल होने पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे जाएगा? ऐसे तो नेता विपक्ष की भूमिका सिर्फ दिखावे की रह जाएगी। मामले में कोर्ट ने अगले ही हफ्ते फिर से सुनवाई बुलाएगी और इसके बाद याचिकाकर्ताओं की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ में अनूप बनरवाल मामले में दिए गए फैसले में चयनित समिति ने प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और सीजेआई को रखा था, जबकि इसके बाद बने कानून में चयन समिति में सीजेआई को बाहर कर उनकी जगह कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया। इससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता दोनों पर सवाल उठते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश की गई वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया, गोपाल शंकर नारायण और अन्य ने कहा कि यह सवाल ये खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार समाप्त किए बगैर इसके खिलाफ कानून कैसे बनाया जा सकता है। हालांकि पिछली सुनवाई में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून बनने तक अंतरिम व्यवस्था थी और कानून बनना संसद का विशेषाधिकार होता है। कोर्ट संसद को निर्देश नहीं दे सकता। गुरुवार को जब केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बहस शुरू अपनी की तो कोर्ट ने उनसे कई सवाल किए। लोकतंत्र में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर बल देते हुए चयन समिति में से एक तटस्थ सदस्य के तौर पर होने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री किसी एक को चुनते और नेता विपक्ष किसी दूसरे को चुनता है यदि, तो दोनों को के बीच असहमति होने पर क्या तीसरा जो सदस्य नेता विपक्ष का साथ देगा? क्या कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ जाएगा? अटॉर्नी जनरल ने स्वीकार किया कि व्यवहारिक रूप से शायद ऐसा ना हो। कोर्ट ने कहा कि तब तो कार्यपालिका ही सब कुछ नियंत्रित कर रही है। अगर फैसला हमेशा 2 और 1 के बहुमत से कार्यपालिका के पक्ष में जाएगा तो नेता विपक्ष को समिति में रखने का क्या औचित्य है, समझ से परे है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने मामले में महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न शामिल होने के आधार पर केस को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को विचार करने के लिए भेजने की मांग की। याचिकाकर्ताओं ने वकीलों जो थे उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि 2 न्यायाधीश की पीठ ही इस पर फैसला दे सकती है, क्योंकि पहले से ही 5 न्यायाधीशों का अनूप बनरवाल का फैसला मौजूद है। पीठ ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित यह कानून 70 साल के बाद पहली बार बना है और कभी भी कोर्ट ने इससे पहले इस कानून पर विचार नहीं किया है। अब इस पूरे मसले पर इस कैबिनेट मंत्री को इस पूरी समिति में शामिल करने पर, प्रधानमंत्री के होने पर, नेता विपक्ष के होने पर क्या आप सोचते हैं? आपको क्या लगता है इस पूरी प्रक्रिया पर? और कोर्ट ने जो रुख अपनाया है उस पर आप क्या सोचते हैं? ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए शुक्रिया।